2011 में बीएमसी पब्लिक हेल्थ ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें बताया गया था कि चाइना के बच्चे जो बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं उनकी फिजिकल एनर्जी कम हो रही है, इम्यूनिटी कम हो रही है, इवन इमोशनली वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो रहे हैं। It happens in a healthy child compared to someone with internet addiction. Gone. The brain just shuts down. Brain shuts down. और इसी को देखते हुए चाइना पहली ऐसी कंट्री बन गया जिसने इंटरनेट एडिक्शन को क्लिनिकल डिसऑर्डर माना है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनके टीनेजर पॉपुलेशन के लिए इंटरनेट नंबर 1 पब्लिक हेल्थ थ्रेट है। जून 2012 में फेसबुक एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसके बाहर आते ही फेसबुक यूजर्स गुस्सा हो जाते हैं। एक्चुअली जनवरी में फेसबुक ने 689,000 लोगों के न्यूज फीड में मैनिपुलेशन की, जिसकी वजह से कुछ लोगों के न्यूज फीड पर सिर्फ पॉजिटिव पोस्ट दिख रही थी जैसे कि क्यूट बेबी पिक्चर्स, और कुछ लोगों की न्यूज फीड में सिर्फ नेगेटिव पोस्ट दिख रही थी जैसे कि मरे हुए कुत्तों की तस्वीरें। एक हफ्ते तक इसे कंटिन्यू रखा गया और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि इसके बारे में उन फेसबुक यूजर्स को पता ही नहीं था। इसके बाद जब फेसबुक ने इस एक्सपेरिमेंट को एनालाइज किया तो पता चला कि जो लोग पॉजिटिव पोस्ट देख रहे हैं वो खुद भी पॉजिटिव ही पोस्ट कर रहे थे, और जो लोग नेगेटिव न्यूज देख रहे थे वो लोग नेगेटिव चीजें ही अपलोड कर रहे थे। इस रिपोर्ट से हमें यह चीज तो क्लियर है कि सोशल मीडिया हमारे इमोशंस के साथ डायरेक्टली खिलवाड़ करता है। जरा सोचिए कि जब हम कोई भी स्टूपिड इंस्टाग्राम रील या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं तो इससे हमारी मेंटालिटी पे क्या फर्क पड़ता होगा। और आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। नेगेटिव इंपैक्ट 1, इट डिस्ट्रॉयज योर वर्क। ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ नीदरलैंड्स के प्रोफेसर पॉल क्रिश्चियन और उनकी टीम ने 2010 में एक रिसर्च की। इस रिसर्च का पर्पस ये पता लगाना था कि क्या फेसबुक यूज करने वाले स्टूडेंट्स का मार्क्स पर असर पड़ता है या नहीं। यहां पर एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर्स और नॉन यूजर्स के बीच में। यह सर्वे 5 सेक्शन में डिवाइडेड था। सेक्शन 1 में बच्चों की एज पूछी गई और उनका स्कूल में रैंक। सेक्शन 2 में एकेडमिक इंफॉर्मेशन ली गई, उनसे मार्क्स पूछे गए और वो कितने घंटे पढ़ाई करते हैं ये पूछा गया। सेक्शन 3 में पूछा गया कि वो कितने घंटे कंप्यूटर और इंटरनेट चलाते हैं। सेक्शन 4 में पूछा गया कि क्या वो फेसबुक और इंस्टाग्राम भी यूज करते हैं और अगर करते हैं तो कितने टाइम। सेक्शन 5 में उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस ट्रैक की गई। जब रिजल्ट्स बाहर आए तो ये पता चला कि जो लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते थे उनका स्कोर दूसरे ग्रुप से बहुत कम था। जहां पर फेसबुक यूजर्स हफ्ते में सिर्फ 5 घंटे पढ़ाई करते थे, वहीं पर नॉन फेसबुक यूजर्स 11 से 15 घंटे हर हफ्ते पढ़ लेते थे। जब फेसबुक यूजर से पूछा गया कि क्या फेसबुक का उनके एकेडमिक्स पर कोई इंपैक्ट पड़ता है तो इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, वो उन्हें उनकी पढ़ाई से दूर ले जाता है और वो स्कूल के काम को टालने लगते हैं। इन शॉर्ट, इस स्टडी का कंक्लूजन ये था कि स्मार्टफोन की वजह से लो एकेडमिक स्कोर आते हैं। नेगेटिव इंपैक्ट 2, इट डिस्ट्रॉयज योर फोकस। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर ग्लोरिया मार्क और उनकी टीम ने एक रिसर्च कंडक्ट की। इसका मकसद ये पता करना था कि फोकस वाला काम करते हुए मल्टीटास्किंग और इंटरप्शन से हमारी मेंटल हेल्थ पर क्या फर्क पड़ता है। इस एक्सपेरिमेंट में कुछ ऑफिस एम्प्लॉइज को एक एक्सपेरिमेंट में शामिल किया गया और उन्हें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का रोल सौंपा गया। इन लोगों का काम था कि कंपनी की ईमेल्स का रिप्लाई करना। इन्हें ईमेल में इस तरह के सवाल पूछे गए थे जैसे कि कंपनी में इंटर्नशिप के लिए इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी एक्सेट्रा। इन्हें इंटरप्ट करने के लिए एक मैनेजर को दूसरे रूम में बिठाया गया जिसका काम था इनको बीच बीच में फोन करना। यहाँ पर इन लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी के लोगों को फोन करके इंटरप्ट नहीं किया जाएगा, दूसरी कैटेगरी में इंटरप्शन हमेशा सेम रहेगी और तीसरी कैटेगरी में इंटरप्शन चेंज होती रहेगी। जैसे ही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ इनसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाने लगे जैसे कि हम जल्दी ही पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, क्या लगता है कितना खर्चा आएगा। जब इसके बाद में रिजल्ट को एनालाइज किया गया तो पता चला कि नो इंटरप्शन में वो लोग सबसे बेटर परफॉर्म कर रहे थे, जबकि सेम कॉन्टेक्स्ट इंटरप्शन और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट इंटरप्शन वाली कैटेगरी में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, टाइम प्रेशर और बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा था। हम इस टेबल में ये सारे रिजल्ट्स देख सकते हैं। इससे हमें साफ पता चलता है कि मल्टीटास्किंग और इंटरप्शन की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। नेगेटिव इंपैक्ट 3, यू वोंट बी एबल टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। बेनेट फॉर्डी, जो कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी गेम सेंटर में एक प्रोफेसर है और गेम डेवलपर भी है, उनका कहना है कि उन्होंने बहुत सी गेम्स खेली हैं लेकिन वो कभी भी वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट गेम नहीं खेलेंगे। ये गेम एक मल्टीप्लेयर गेम है और उनका मानना है कि अगर उन्होंने ये गेम खेला तो इससे उनका इतना टाइम वेस्ट होगा कि लाइफ में वो अपने इंपॉर्टेंट काम कर ही नहीं पाएंगे। इसमें सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि एक गेम डेवलपर का तो काम ही होता है कि वो पब्लिक को वीडियो गेम्स खेलने के लिए प्रमोट करे, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि एक गेम डेवलपर खुद ही पब्लिकली गेम ना खेलने के लिए बात कर रहा है। गेम्स हमारी मेंटल हेल्थ पर कितना बुरा असर डाल सकती है हम इसे एक रिसर्च से समझते हैं। 2007 में जर्मन स्पोर्ट यूनिवर्सिटी में हार्वर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट मार्कस ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट 12 से 14 साल की उम्र के लड़कों पर था जो कि अपना होमवर्क खत्म करने के बाद 1 घंटा या तो गेम खेलते थे या फिर वो मूवीज देखते थे जैसे कि हैरी पॉटर एक्सेट्रा। रिसर्चर्स ये चेक करना चाहते थे कि इससे उनके ब्रेन वेव पैटर्न में क्या इंपैक्ट पड़ता है।
जब रिजल्ट सामने आए तो ये पता चला कि गेम खेलने से उनकी स्लीपिंग क्वालिटी पर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ रहा था एज कंपेयर टू मूवी देखना। इस स्टडी में यह भी पता चला कि होमवर्क में किए हुए वोकैबुलरी वर्ड्स भी वो एकदम भूल रहे थे। मार्कस कहते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि गेमिंग की एक्सपीरियंस ने ब्रेन में रिकॉर्डेड वोकैबुलरी को धुंधला कर दिया था। वो कहते हैं कि जब भी आप वोकैबुलरी पढ़ते हो और फिर उसके बाद जब कुछ ऐसा करो जिससे आपके अंदर स्टिमुलस बढ़ जाता है, तो फिर ब्रेन को ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है और कौन सी इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं करना है, जिससे हमारा ब्रेन हमेशा वो वाली इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा जिसमें उसे ज्यादा इमोशनल स्टिमुलस मिल रहा है, जो कि इस केस में गेम है। इतना ही नहीं, बेशक आप एक्चुअल में गेम ना भी खेलो, अगर आपके मोबाइल में गेम का आइकन भी है तो भी वो आपके परफॉर्मेंस को डिक्रीज करेगा। नेगेटिव इंपैक्ट 4, इट डिस्ट्रॉयज योर रिलेशनशिप। एडम वॉल्टर अपनी बुक इररेजिस्टिबल में बताते हैं कि 2013 में 2 साइकोलॉजिस्ट ने काफी सारे स्ट्रेंजर्स को इनवाइट किया। एक छोटे से रूम में एक एक करके उनकी पेयरिंग की गई। उन्हें कहा गया कि आप लोग आपस में डिस्कस कीजिए और एक दूसरे से उनसे उनकी पिछले महीने की इंटरेस्टिंग बातें पूछे। बात करते वक्त कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन रखे गए और कुछ लोगों के पास सिर्फ बुक रखी गई। रिजल्ट्स में पता चला कि जिन पेयर के पास फोन रखे हुए थे वो बहुत अच्छे से बॉन्डिंग नहीं कर पा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जिनके पास बुक रखी थी उनमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग देखी गई। इसलिए रिसर्चर्स कहते हैं कि हमें फोन का यूज जितना कम हो उतना करना चाहिए। इसी से एडम वॉल्टर भी सहमत है और वो अपनी टेड टॉक में कहते हैं कि उन्होंने एक अपने घर में रूल बनाया है कि वो लोग कभी भी फोन फूड टेबल पर नहीं यूज करेंगे। Like eating dinner. Sometimes I'll be alone, sometimes with other people, sometimes in a restaurant, sometimes at home. But the rule that I've adopted is I will never use my phone at the table. It's far away as possible. Because we're really bad at resisting temptation, but when you have a stopping cue that every time dinner begins, my phone goes far away, you avoid temptation altogether. इवन की एडम ये भी बताते हैं कि स्टीव जॉब्स ने जब आईपैड लॉन्च किया था तब एक जर्नलिस्ट ने उनसे कहा था कि आपके बच्चों को तो आईपैड बहुत पसंद आया होगा। इस पर स्टीव जॉब्स ने कहा नहीं, मेरे बच्चे आईपैड यूज नहीं करते। जरा सोचिए कि अपने आप में कितनी बड़ी स्टेटमेंट है कि जिस इंसान की कंपनी ने आईपैड बनाया वो अपने ही प्रोडक्ट को अपने परिवार को यूज नहीं करने दे रहा है। ऐसी और भी बहुत अमेजिंग बातें हैं स्टीव जॉब्स के बारे में। अगर आप वॉल्टर आइजैक्सन की बुक स्टीव जॉब्स पर पढ़ना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 180 से ज्यादा फ्री बुक समरीज अवेलेबल है और हर संडे हम इसमें एक फ्री बुक समरी ऐड करते हैं। आप इसे एक बार डाउनलोड जरूर कीजिए। आई नो ये आपका जिंदगी भर बेस्ट फ्रेंड रहेगा। तो अगर आप इस ऐप में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। तो वापस आते हैं टॉपिक की तरफ और अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन 1, डू नॉट यूज फोन बिफोर स्लीपिंग। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में 2018 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। इस रिसर्च के लिए 437 लोगों को बुलाया गया और फिर उनसे सवाल जवाब किए गए, जैसे वो कब से फोन यूज कर रहे हैं और उन्हें क्या हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। सारे क्वेश्चंस को एनालाइज किया गया और फिर जब रिजल्ट बाहर आए तो ये पता चला कि 21.6% लोगों में हेडेक, 4% लोगों में स्लीप डिस्टर्बेंस, 3.9% लोगों में टेंशन, 3% लोगों में फटीग और 2.4% लोगों में डिजीनेस पाई गई, जो कि डायरेक्टली कोरिलेटेड है कि वो कितने देर तक फोन को यूज करते हैं। अब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फोन हमारे लिए कितना खराब हो सकता है। इसलिए हमें रिसर्चर्स रेकमेंड करते हैं कि हम फोन का यूज कम से कम करें, स्पेशली सोने से पहले। सोल्यूशन 2, एडजस्ट योर फोन सेटिंग टू लिमिट सर्टेन एप्लीकेशंस। जब हम सोशल मीडिया यूज करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमने एक ऐप यूज करते करते घंटों बिता दिए, और इसलिए हमारे फोन में ऐसी सेटिंग्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं टाइम लिमिट करने के लिए। आईफोन में स्क्रीन टाइम और एंड्रॉइड में डिजिटल वेलबींग के नाम से ये फीचर है, जिसका इस्तेमाल करके हम हमारी लाइफ के लाखों घंटे वेस्ट होने से बचा सकते हैं। अगस्त 2020 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया था, जिसके हिसाब से जो लोग अपने फोन में इन फीचर्स को यूज कर रहे थे वो अपनी लाइफ में ज्यादा हेल्दी और हैप्पी हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इन फीचर्स को यूज नहीं कर रहे थे उन्हें काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे कि मेंटल, इमोशनल और ओवरऑल हेल्थ पर भी असर पड़ रहा था। तो इसलिए जरूरी है कि हम इन फीचर्स को यूज करें। सोल्यूशन 3, टेक पीरियोडिक ब्रेक्स फ्रॉम टेक्नोलॉजी। एवरीडे हेल्थ एक वेबसाइट है जिसका मकसद है लोगों को बेटर लाइफस्टाइल जीने के लिए जागरूक करना। इस वेबसाइट में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया जो कि मेडिकली रिव्यूड भी है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि आपको समय समय पर अपनी एप्लीकेशन से ब्रेक लेना चाहिए और उन्हें अनइंस्टॉल करते रहना चाहिए, और जब हम एप्लीकेशन को यूज कर लें तो वहां से लॉग आउट कर लो। अब इससे होगा ये कि हम खुद एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट टाइम हमें लॉग इन करने का खुद मन ही नहीं करेगा। सोल्यूशन 4, यूज 20-20-20 रूल। जब हमारा ज्यादातर समय स्क्रीन के सामने गुजरता है तो इससे आई स्ट्रेन की सिचुएशन बन जाती है। अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन और अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी रेकमेंड करते हैं कि ये एक इफेक्टिव टेक्निक है जो आई स्ट्रेन को कम कर सकती है। इस टेक्निक का मतलब है कि हम 20 मिनट तक जब स्क्रीन देख लेते हैं उसके बाद हम ब्रेक लें और फिर 20 फीट दूर रखे किसी ऑब्जेक्ट को 20 सेकंड के लिए देखें। इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए हम 20-20 मिनट का अलार्म लगा सकते हैं।
2013 में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जहां पर 795 स्टूडेंट्स को कहा गया कि वो इस 20-20-20 टेक्निक को यूज करें। तो जिन लोगों ने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया उनमें आई स्ट्रेन बहुत कम हो गया। सोल्यूशन 5, स्केड्यूल टाइम अवे फ्रॉम स्क्रीन थ्रू आउट द डे। जब हम अपनी स्क्रीन के काम से फ्री हो जाए तो दोबारा स्क्रीन में घुसने के बजाय किसी और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकते हैं। जैसे कि हम कोई नई स्किल को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि कोई नई डिश बनाना, गिटार सीखना, पेंटिंग करना एक्सेट्रा। हम एक नॉर्मल वॉक के लिए भी जा सकते हैं। बस हमें यह ध्यान रखना है कि ये समय हमें स्क्रीन को नहीं देना है। इसके लिए भी हम एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि 6 से 9 बजे तक हम फोन यूज नहीं करेंगे। इससे हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी तो डेवलप होगी ही, लेकिन साथ में हम अपनी मेंटल हेल्थ को भी बचा पाएंगे। एक जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो ये है कि रात को सोने से पहले हम फोन यूज करने लग जाते हैं और इंस्टाग्राम की रील्स को बस स्क्रॉल करते रहेंगे या फिर गेम खेलने लग जाएंगे, जिससे हमारी स्लीप की क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है, जिससे अगले दिन ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस को फर्क पड़ता है और ये लूप चलता रहता है। ओके दोस्तों, तो ये सारी प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन है जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करी है। अगर आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जय हिंद। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।